पूछिए। जैसे लंग्स पर जब एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक होता है हम्म। तो कोल्ड होता है। हम्म। तो उस केस में मैम जी क्लेफ्ट पॉइंट को सीडेट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास ये दोनों एनर्जी हैं। तो क्या यस, कर सकते हैं सीडेट? एक ही पॉइंट से काम हो जाएगा। ओके मैम। और मैम इसका अपोजिट हो, मान लो एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हुआ है, सर्दी। तो तो फिर विंड और कोल्ड होंगे, फिर विंड हीट नहीं, एग्जीट लेफ्ट ओके नहीं काम ओके करेंगे। ओके मैडम, जी क्लेफ्ट उस केस में काम करेगा एक्सटर्नल विंड हीट के केस में। एग्जीट लेफ्ट ऐसे भी उसमें हो सकता है काम कर जाए, क्योंकि इन्फेक्शन तो है ही, चाहे ओके विंग मैम, है चाहे विंग कोल्ड है। इट मीन्स एनर्जी चेक करनी पड़ेगी इस केस में। हाँ, लेकिन कोल्ड जो है, जी क्लेफ्ट ऐड कर सकते हो, कर लेकिन दूंगी कर दूंगी। कोल्ड पॉइंट को ऐड अभी करना मुझे डाउट है। ओके मैम। हाँ जी। मैम मेरे को नमः शिवाय मैम। L9 बताओ। नमस्कार। हाँ जी। LU9 मैम के बारे में LU9 भी मेरे टोन कर को सकते वो हैं इसमें साथ समझ में, नहीं जी आया। क्लेफ्ट सीडेट करने के बाद LU9 भी टोन कर सकते हैं या बस सिर्फ एक ही पॉइंट? अच्छा, एक ही थैंक पॉइंट यू। काम कर जाएगा, लेकिन एल्यूमाइन टोन करने से भी ठीक है। मेरा वैसे मेन क्वेश्चन ये था कि किसी भी मेरिडियन में हम जो मेन पॉइंट होते हैं या स्पेशल पॉइंट होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं और साथ में ये सब भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को, मतलब जिसको एनर्जी चेक करके सीडेट और टोन करना है वो अलग बात है। आपकी आपकी बुक्स के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल थॉट है वो ये कहता है कि जिस समय आपका ऑर्गन बीमार है, उस समय में टोनिफिकेशन वाले पॉइंट्स अवॉइड होने चाहिए। अच्छा, जब वो रिकवर कर जाए उसके बाद हम वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ओके, टीसीएम का थैंक यू। लॉ आपसे ये कहता है कि जिस दरवाजे से आपकी जो है ऊर्जा आती है, उसी दरवाजे से डिजीज भी आता है। तो जब हमारे आसपास तूफान आता है तो हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। बंद कर लेते फिर हम जाली का दरवाजा भी खोल के रखना प्रेफर नहीं करते, है हैं। ना। तो ठीक है दिस मैम। इज हाउ आई थिंक, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक्स यू कैन। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, जसमीत। मैम एक और मैम क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था। हाँ, पूछो। जैसे लंग्स वाला ही कोई पेशेंट है, ऐसा हम्म। फील होता है देखकर कि कोल्ड विंड का अटैक है इस टाइम पर, जैसे ये वाला ह्यूमिड वाला हम्म। सीजन चल रहा है, और उसमें थोड़ा सा स्किन पे एलर्जी का भी इफेक्ट आ रहा है, तो वो भी ड्राइनेस स्किन वाला मैटर है। तो इसमें क्या हमारा जी क्लेफ्ट ही काम कर जाएगा? अदर हमें अदर उस पे भी जाना पड़ेगा, किसी और पॉइंट पे भी, क्योंकि इन्फेक्शन तो है। इचिंग भी अगर साथ में हो गई है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, तो ये देखना यस। पड़ेगा इचिंग कहाँ हो गई है और इचिंग का नेचर क्या है। अच्छा, ईचिंग के नेचर मतलब वो या तो तो रेड नहीं अगर है तो वो। अगर एलर्जी है, जी। एलर्जी में भी इचिंग होती है। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे हमारा सीधा फोकस लिवर या हार्ट पे जाना चाहिए। लेकिन अगर मैम लेकिन एक सेकेंड, बहुत सूखी स्किन हो गई है, जैसे ऑटम सीजन आता है ना, स्किन पे ड्राइनेस आ रहा है, तो इसलिए इचिंग हो रहा है, तब आप लंग्स को टोन करेंगे। अच्छा मैम, लेकिन इधर जैसे हम स्किन इसका टिश्यू है, क्या नाम है, एलआई लंग्स का का, टिश्यू है, एलआई का टिश्यू लंग्स है। एलाई, लंग्स एलाई। तो हम्म। इसमें हम मेरे को ज्यादा इधर लग रहा है कि लंग्स वाला ज्यादा बेटर करेगा काम, तो मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। देखो, एक होता है एक्जिमा, एक होता है सोरियासिस। यहाँ वो पे स्टेज स्किन, ज्यादा होती है। यहाँ पे हम्म। जो स्किन के ऊपर जो डिजीज दिख रहा है, इज ड्यू टू दी प्रॉब्लम इन द क्वालिटी ऑफ द ब्लड। पीएच। इस बात को समझो।
इसी हम लेकिन डी। मैम वाइसा वर्सा ये चीजें आ जाती हैं पेशेंट में ना, कि कभी कोल्ड कफ हुआ। हम्म। और एक बुक में मैंने, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी बुक में मैंने ये बात मैंने पढ़ी थी, मुझे रिकॉल होती रहती है ये वाली बात, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी थी ये बात। तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कौन सी बुक में पढ़ी थी, अभी तक इनफैक्ट मुझे मिला भी नहीं है दोबारा। तो कोई मुझे बात यही नहीं। लगा था, मुझे यही बात दिमाग में है कि एक जगह में बैठ गई है कि अगर ये वाइसा वर्सा हो रहा है और मैंने ये देख ली सिचुएशन सामने, तो मैं वहीं से कोरिलेट करके लंग्स ही लिए जा रही हूँ बार बार। तो क्या मैं लिवर को भी लूं? मैं तो फिर से लिवर की आ गई हूँ। स्किन में ड्राइनेस आ गई है। कभी देखा है किसी विंड है। के ना नकल्स आपको काले दिखते हैं, बहुत ड्राई, रूखे रूखे। ठीक है, तो उसमें भी इचिंग आ सकती है ना। वहां पे आप लंग्स को टोन करोगे। लेकिन अच्छा। एक डिजीज होता है कि स्किन के अंदर ना आपको टेक्सचर स्किन का चेंज होगा। वहां पे हम्म। बहुत इचिंग आ गई है, इचिंग होके जलन हो गई है, कभी पानी निकल गया है। हम्म। ठीक है, वो जनरली हम लीवर का डिजीज समझते हैं। एलर्जी इज आइदर, इट कैन बी ड्यू टू एलर्जी, सर्टेन एलर्जीज इज ऑल्सो ड्यू टू एलआई। ये पढ़ा होगा क्लिनिकाइज 2 में। There are certain allergies that is due to large intestine also. But there are certain diseases, skin disorders जो कि लीवर की वजह से भी होते हैं। वो हमें डिस्टिंग्विश करना सीखना पड़ेगा। मैम तो लिवर 3 में जाएंगे फिर हम? हाँ, लीवर 3 सिलेक्ट, LI 3 सिलेक्ट करेंगे। अगर स्किन वाला LI वाला एलर्जी है तो वहां पे भी देखो विंड पॉइंट ही सिलेक्ट होगा LI का। अभी LI मेडिटेशन पे जाएंगे ना, फिर डिस्कस करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, जसप्रीत। मैम ILU 9 की एक्सक्यूज मी मैम, एक इक्वेशन एक बात बता और दो। थी। मैम मेरे को एक्सक्यूज मी पहले मैम, बता दो, उनके क्वेश्चन नहीं मैं बाद में। क्वेश्चन नहीं मैं पूछ भूल रही दीदी। जाऊंगी फिर। मेरे को एल आई मैं एल यू 9 की मेरे को बताओ मैम। बैंक से नहीं बात शिल्पा। करनी थी, मैम मैं लैपटॉप में ज्वाइन कर रही हूँ, आप मुझे लॉग इन कर दो, इससे मैं लीव कर रही हूँ, बस इतना बोलना था। ओके, हाँ जी, जसप्रीत बोलिए। हाँ जी मैम, मैं LU 9 जो है ना, मेरे को पूरा प्रॉपर मिला नहीं है कहाँ पे है। रात में लगाने की कोशिश कर रही थी पर वो मेरे को समझ नहीं आया। लोकेशन, हाँ जी मैम। ये ऐसे करोगे, ये मैम यहाँ से उतरते हुए ये हल्का सा आपको अलग से नॉच दिखेगा। यहाँ पे मूव करोगे, ये जॉइंट है। दिस मैम इज। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, मेरी वीडियो कैसे नहीं आ गई है? नहीं आपकी वीडियो हमारे छोटे वाले में आ रही है, प्रॉपर पूरी नहीं आ रही। मैम मेरे में तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं आ रही। अभी क्लियर है? अभी मैं दिख रही हूँ? नो मैम। मैम फेस तो दिख रहा है पर आप जैसे वो पूरी स्क्रीन पे है ना, वो उसमें नहीं आ रही। ये जैसे अब तो आप मैंने अपना स्क्रीन को पिक कर दिया है। अब तो मेरा हाथ प्रॉपर दिख रहा है, वॉच भी दिख रही है। दिख रहा है मैम। मैम जसप्रीत दिख रहा है तो मैं बोलूं? मैम मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे शो नहीं हो रहा। मैम रेनू नहीं। वैसे, रेनू एक बार आप ना क्विक करके दोबारा से ज्वाइन करो। ओके मैम। नेटवर्क इश्यू होगा। जसप्रीत आपको दिख रहा है? हाँ जी मैम दिख रहा है। अच्छा, तो रेनू का वेट कर लेते हैं फटाफट से। मैम LU 9 के नीचे क्या कोई पल्स धड़कती है, हाँ। हिलती है? हाँ, बनती है। ये यस देखो। मैम अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप ऐसे आओगे, यहाँ पे एक आपको नॉच मिलेगा। मैम थोड़ा सा हाथ इधर करना पड़ेगा, नहीं दिखाई दे रहा। अभी हाँ ठीक जी है? हाँ जी। हाँ जी दिस मैम। इज योर LU 9। ओके, बिल्कुल टच करके। हम्म। थैंक यू।
मैम मैं जब भी इस एरिया को टच करती हूँ LU9 पे मुझे सेंसेशन आती है, मतलब जैसे पल्स की, और ये ज्यादातर ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों? पल्स मीटिंग पॉइंट है ये। ओके मैम, वो बिल्कुल ही मुझे जरा से फिंगर रखते ही वो चीज महसूस होती है। क्योंकि पल्स मीटिंग पॉइंट है, यही तो कह रही हूँ, वहां पे पल्स फील होगा ही होगा। ओके। और इस जगह की नसें मैडम अचानक से फूलने लग जाती हैं, ऐसा क्यों? उसी पॉइंट को फिर सिलेक्ट कर दो, मगर कट आने लगा दो, हो जाता है कभी कभी। अब लंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पढ़ना चाहोगे? यस मैम। तो इसमें ना हम सिर्फ पिक्चर्स देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको याद है, यस। ठीक है। यस मैम। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक बार शू पॉइंट्स देख लेते हैं। लंग्स 11 क्या है? विंग है, ये सबको याद है। यस मैम। लंग्स 10 क्या है? हीट है। लंग्स 9 ह्यूमिडिटी। लंग्स 8 ड्राइनेस। ड्राइनेस। लंग्स 7 कोल्ड। हॉटनेस। लंग्स 6 जी क्लेफ्ट। यस। लंग्स 5 क्या है आपका? कोल्ड। 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 ये सबको याद है, ठीक है। अब देखो, ब्रीदिंग आपकी हमेशा नोज से ही शुरू होती है, ठीक है। अब ये जो एडेनॉइड्स लिखे हैं, ये जब आप इनहेल कर रहे हो तो वो क्या एनर्जी है? विंड है, LU11। अब यहाँ पे आपके कॉन्के हैं जो कि एयर के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ये याद है सबको। नेजल के रूफ में यहाँ पे नेजल कॉन्के है, वो जैसे बहुत ठंड में आप पहुंच गए, ठीक है, हिमाचल के पहाड़ों पे पहुंच गए, ठंडी हवा चल रही है। अब आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री आपका मेंटेन्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये कॉन्के क्या करेगा? आपकी जो एयर है, जो बाहर से ठंडी हवा गई है, उसको वार्म कर देगा। कितना वार्म करेगा? आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, उसके बाद वो अंदर जाएगा। तो ये जो कॉन्के है, हम्म, ये जो यहाँ पे कॉन्के है, ये इसको आप जी क्लेफ्ट बोलोगे। अभी भैया पेन को क्या होगा? ये क्लियर है? विंड हीट दोनों यहाँ पर हो गए ना। उसने क्या यस किया? मैम। वार्म कर दिया। तो यहाँ पे जी क्लेफ्ट पॉइंट काम करेगा। अब जो है एयर, जो है आपके नीचे आ गई है। अब ये हम्म। बैंक को क्या प्रॉब्लम हुई, आई डोंट नो।
मैम जी क्लेफ पॉइंट काम करेगा इससे मतलब? एनर्जी कहाँ पे कौन सी काम कर रही है? अब यहाँ पे आपकी ठंडी हवा को कौन गर्म करेगा? फायर भी कह सकते हैं। हाँ मैम, यहाँ लेकिन पे फिर लेकिन अगर आप बहुत गर्म जगह पे हो तो वहां पे आपकी हवा को ठंडा भी करना है ना। हम्म तो इसका मतलब विंड और हीट वाली एनर्जी होगी वहां पे। विंड ठंडा करेगी, हीट गर्म करेगा। हम्म क्लियर? तो यहाँ पे अगर साइनस वाला प्रॉब्लम है तो विंड हीट से, यानी कि जी क्लेफ से क्लियर कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब यहाँ से जो है एयर कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में। अब ये ट्रैकिया में जब एयर अंदर जा रही है तो यहाँ पे आपके म्यूकस लगे हुए हैं। ओके। ये म्यूकस क्या कर रहे हैं? अब जितने भी डस्ट पार्टिकल है, चिपचिपा है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको ट्रैप करके बाहर फेंकेंगे। ठीक है। तो इसको हम ह्यूमिडिटी एनर्जी कह सकते हैं, जो म्यूकस है। कह सकते हैं ना। फिर यहां से ये एंटर कर गया लंग्स में, और लंग्स से ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और कहाँ पहुंच गया? एल्वियोलाई में। ठीक है। अब जो, अब देखो यहाँ पे डिफाइंड है स्पेस, इतने एरिया से ही गुजरना है। लंग्स में भी फ्रीली ही घूम रहा है, वो पाइप्स में घूम रही है एयर, जब तक वो एल्वोलाई में नहीं पहुंच जाती। तो ये एनर्जी किसकी है? ड्राइनेस की है। डिफाइंड स्पेस है ना, एक आपको एक एरिया दे दिया जाता है कि इसी एरिया में आपको काम करना है। वो एनर्जी किसकी होती है? ड्राइनेस की होती है कि नहीं होती? होती है। तो यहाँ इसके नीचे आपका ये पूरा ड्राइनेस एनर्जी भी है, और यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी भी है। अगर म्यूकस ज्यादा है तो आप एल्यूमाइन को सिलेक्ट करोगे। जैसे याद हो, कभी मैं कहा करती थी मर्यादा। ड्राइनेस क्या है? मर्यादा है कि इसी एरिया में काम करना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। तो मतलब कि अगर ये ट्रैकिया की जगह विंग पाइप में जाएगा तो क्या होगा? खांसी होगी, है ना, डायरेक्शन गलत हो गई। ठीक है। तो वापस उसको अपने डिफाइंड एरिया में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्राइनेस को सेडेट तो करेंगे। एल्यूएट को चेक करेंगे। उससे गाइड करेंगे तो गलत जगह से राइट जगह पर आ जाएगी। और अब देखो यहाँ पे एक होती है चिप चिप चिपक वाली खांसी है, तो एल्यूनाइन आ जाएगा। और अगर गलत जगह पहुंच के खांसी होगी तो एल्यूएट आ जाएगा। हॉटनेस पॉइंट ड्राइनेस एनर्जी के घर के वातावरण को देखना है ना। लंग टू एल आई, यही है ना हॉटनेस यहाँ पर। तो थ्रू आउट द सिस्टम जहां पे जो प्रॉब्लम होगी वहां पे LU7 अपने आप रेक्टिफाई कर देगा, हमें सिर्फ LU7 से गाइड कर पैसेज पॉइंट। और अगर कोल्ड है, कोल्ड कैसा है कि इतना चिपचिपा है कि हिल ही नहीं रहा, म्यूकस इतना ज्यादा गाढ़ा हो गया, फ्लैम इतना ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो क्या करेंगे? LU 8 और 5 दोनों से गाइड हो जाएंगे। अगर जम गया है म्यूकस। ठीक, गाढ़ा फ्लैम हो गया अंदर। ठीक है। अब जो एल्वोलाई में एक्सचेंज हो रहा है, O2 ब्लड में जा रहा है,
CO2 ब्लड से एल्वोलाई में आ गया और एल्वोलाई के द्वारा वापस जा रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फायर है, हीट है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फायर एनर्जी है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। विंड की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो विंड को मर्यादा में रखने के लिए उन्होंने नाक के नीचे एक पाइप लगा दिया और पीछे फूड पाइप का वॉल्व बंद कर दिया। वॉल्व बंद नहीं करते तो विंड को जहां जगह मिलेगी वहां घुस जाएगा, ठीक है। तो उसको ये फंक्शन है ड्राइनेस का, इसलिए ये ड्राइनेस एनर्जी है कि जो ट्रैकिया के द्वारा जो हमने हवा वायु का सेवन किया है वो ट्रैकिया के द्वारा एल्वेलाई तक ही जाना चाहिए। वायु को आप कैद कर सकते हो, कैसे कैद करोगे? कंटेनर्स चाहिए ना आपको, तो ये कंटेनर की तरह काम कर रहा है ना। उसको क्या करते हैं, एक फिक्स एरिया देते हैं, इसी एरिया में घूमना है आपको, तभी तो वो एल्वेलाई तक पहुंचेगा, नहीं तो कहीं पे भी पहुंच जाएगा। विंड की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे मर्यादा रख दी गई, ट्रैकिया लगा दिया गया, ब्रोंकस लगा दिया गया। ब्रोंकस के फिर छोटे छोटे ब्रांचेस बना दिए गए कि इसके द्वारा आप एल्वेलाई तक पहुंचो, एयर फ्रीली ही मूव करें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे भी कहीं कुछ फंसेगा तो पेशेंट को क्या होगा, सफोकेशन होगा। वहां पे तो अंदर तो एयर फ्रीली मूव कर ही नहीं सकती, ज्यादा फ्लैम हो गया तो सफोकेशन होगा उसको, वो सफोकेशन उसको फील होगा, उसको नॉजिया फील होगा, तो आप समझ जाओगे कि लंग्स का पेशेंट है, ठीक है। और एल्वेलाई में जाकर ब्लड में से, तो एयर में से O2 ब्लड में डालना, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजिंग मैंने बताया था। और ब्लड से CO2 को और जो है ब्रोंकस के द्वारा वापस बाहर निकालना। ये जो गैसेस एक्सचेंज है दिस इज योर हीट एनर्जी। मैम एक बार ड्राइनेस एनर्जी को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? मुझे ड्राइनेस एनर्जी में काफी कंफ्यूजन रहता है। देखो ड्राइनेस एनर्जी, मेटल एलिमेंट, हम्म। मेटल आपकी मर्यादा बताती है कि हम्म। इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ओके। तो डिफाइंड आपका जो है एरिया है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो अगर हवा ईसोफेगस में चली जाती है तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना। हम्म। तो वायु का सेवन हम कहाँ से करेंगे, ट्रैकिया से ही करेंगे, ये उसकी मर्यादा है, ठीक है। और ट्रैकिया से ये जो लंग्स में ऐसे फ्रीली नहीं घूम सकता। लंग्स के अंदर को कहा अगेन पाइप बने हुए ब्रोंकस, फिर बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस बन गई ब्रोंक्यूल्स, ट्री की तरह। फिर वहां से वो कहाँ पहुंचा, एल्विलाई पे। अब वहां से जो है O2 जो है ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे एल्वोलाई में, है ना। एक्सचेंज हो गया ना, उसने ब्लड से क्या कर लिया, CO2 को सक कर लिया, O2 को भेज दिया ब्लड में। तो ये जो एक्सचेंज है ये फायर एनर्जी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, ये आपकी फायर एनर्जी है। फायर क्या है, हीट क्या है, इट इज इन विंड, विंड इज इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो फायर के पास डायरेक्शन है, विंड के पास डायरेक्शन नहीं है। तो विंड जब हीट में ट्रांसफर होगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। ये हीट और विंड में डिफरेंशिएशन है।
है ना, एक पर्टिकुलर। फिर हीट मीन्स चेंज ऑल्सो। अब चेंज क्या हुआ, O2 जो गया था वो जो वापस आया वो CO2 है। दिस चेंज इज ऑल्सो योर हीट। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ढंग से नहीं होगा तो फायर वाली सूखी खांसी होगी। देखो, O2 गर्म है, फायर है, CO2 क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, विंग से शुरू हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, कोल्ड वाटर। CO2 क्या है, ठंडा है। तो प्रोसेस देखो, कोल्ड एनर्जी पे जाके ठंडा खत्म होगा कि नहीं होगा। कितना साइंटिफिक है हमारे शू पॉइंट्स। मैंने कहा था ना कि एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इट हैज अ फेजेस। विंड के बाद हीट ही आएगा, हीट के बाद ह्यूमिडिटी ही आएगा। ह्यूमिडिटी कहाँ है, ट्रैकिया के अंदर जो म्यूकस है वो ह्यूमिडिटी है। वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल चीजें हैं, वो उसको फैगोसाइड कर रही हैं, उसको बाहर खींच रही है। उसके अंदर सीलिया है, वो उसको बाहर फेंक रहा है। वो बाहर फेंक रहा है तो ये जितना भी म्यूकस जो भी डस्ट है वो कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में जाएगा। अब ईसोफेगस में कहाँ जाएगा, HCl के पास जाएगा। अब इसलिए HCl क्या है, फायर एनर्जी। जब हम स्टमक को स्टडी करेंगे तो वहां की जो फायर है, स्टमक 41, वो क्या है, HCl है। तो इसने किसी को छाती में गर्मी लग रही है, GERD, रिफ्लेक्स एसिड आ रहा है, चेस्ट में जलन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्टमक 41 से एक करके काम हो जाएगा। नहीं तो उसका स्पाइरल बनाओ, उसकी वर्टिकल मेरिडियन बना दो, क्या प्रॉब्लम। रिफ्लेक्स एसिड है तो जो है अपोजिट फ्लो भी बना सकते हैं LI के साथ, क्योंकि वर्टिकल मेरिडियन है। ईसो वर्टिकल मेरिडियन यांग को सेडेट कर देंगे। यहाँ को सिगेट कर दो, यहाँ फायर को सिगेट कर दो। अगर मुझे स्टमक का अपोजिट मेरिडियन बनाना है तो मुझे स्टमक को LI के साथ तो कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रोल आ जाता है लॉन्ग मेरिडियन का। वो इफेक्टिव है, LIST का ऑपोजिट फ्लो बहुत इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। देखो क्या होता है कि O2 ब्लड में रिच होगा, है ना। तो HB अगर डेफिशिएंट है तो ब्लड में O2 सफिशिएंट मात्रा पे जाएगा। अब बहुत गहराई से सोचो, आपके ब्लड के अंदर एक बोट आई जिसका नाम है RBC। RBC के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स हैं आपके होमोग्लोबिन के। जो O2 है वो होमोग्लोबिन के पास ही जाके बैठेगा। RBC इज द बैग ऑफ होमोग्लोबिन। ठीक है, अब होमोग्लोबिन ही O2 को कैरी कर। एक सेकेंड। नमस्कार दीदी। हाँ, आई एम गुड, आप बताइए कैसे। Actually I'm in meeting. Hope all well. Uh, yeah, it's possible. What time? 5 p.m. In the mute yourself. Vipin, mute yourself. I'm sorry. I'm sorry. 5 p.m. आप ना मुझे WhatsApp मैसेज लिख देना, उनका नाम लिख देना जो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। आई सी। ठीक है आदित्य, ठीक है, आई सी यू, या ओके, बाय।
नमस्कार। अरे भी ऐसे शोर मत मचाया करो, मैं पेशेंट का फोन उठाती हूँ, ऐसे फोन नहीं उठाती हूँ। उसको लगा होगा मेरे घर में कुछ हो रहा है। ओके। तो आरबीसी कैरीज होमोग्लोबिन, ठीक है। अब होमोग्लोबिन अगर कम होगा बॉडी में तो O2 की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अगर होमोग्लोबिन कम है तो O2 तो कम हो गया ना, इसमें वातावरण का तो कोई कसूर नहीं है, बॉडी में होमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो यानी कि अगर होमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। और ये जो बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, O2 जा रहा है, CO2 आ रहा है, तो वह उसकी वजह से भी तो एसिडिटी होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। आप यहाँ पे O2 की मात्रा बढ़ा के क्या करोगे? ट्रेन तो आई नहीं, आपने पैसेंजर बहुत सारे भेज दिए, ट्रेन में उतने डब्बे है ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की है कि होमोग्लोबिन की है? हीमोग्लोबिन। और हम लंग्स का इलाज कर रहे हैं, isn't it? Do you agree with me? यस मैम। तो अब देखो, हमने लंग्स को लॉन्ग बैगिंग में किसके साथ मिलाया? स्प्लीन से मिलाया। स्प्लीन से शुरू होंगे, लंग्स पे जाएंगे, कितना साइंटिफिक अरेंजमेंट है बताओ। अब स्प्लीन ची को टोन करोगे, आपका होमोग्लोबिन बनेगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो हमेशा ईसोफेगस या स्टमक की वजह से एसिडिटी नहीं होता, लंग्स की वजह से भी होता है, या कहो कि स्प्लीन की वजह से। लंग्स में दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? स्प्लीन में, क्योंकि होमोग्लोबिन की फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो रही। और इसलिए कभी मैंने कहा था कि क्रॉनिक से क्रॉनिक एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो तो स्प्लीन को टोन करो। और जब आप स्प्लीन और लंग्स का लॉन्ग मेंटेन बनाओगे, ठीक है, तो होमोग्लोबिन भी बनेगा और ऑक्सीजन भी रिच होगा कि नहीं होगा? मैम जब हम स्प्लीन और लंग्स का लॉन्ग मेरिडियन बनाएंगे तो इसमें हम यांग को टोन करेंगे। हाँ बिल्कुल, होमोग्लोबिन बनाना है ना, वो यांग भी बनाएगा। हाँ, नॉर्मल फ्लो में हम यांग नहीं, हाँ यांग को टोन कर देंगे नॉर्मल फ्लो में। शिव थोड़ा सा पानी दे दे बेटा। नॉर्मल। क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे कोई मुंह खोल के सोता है तो हम्म। इसको मुंह खोल कर सोता है मुंह खोल के सो रहा है? तो इसे तो हम विंड कंसीडर ही करेंगे ना मैम। मुंह खोल के सो रहा है तो लंग्स डेफिशिएंट है, वो यहीं पे कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से उसे सांस लेने के लिए मुंह को खोलना पड़ रहा है। एडनॉइड्स वगैरह लार्ज होंगे तो हो सकता है ऐसा, है ना। बट मैम बहुत लोग हैबिचुअल भी होते हैं। कुछ लोग बाय बर्थ मुंह खोल के सोते हैं, आप एक गोलगप्पा घुसा सकते हैं मुंह के अंदर। मैम तो इधर लंग्स ची टोन करेंगे या विंड को सिडेट ये करें। ये लंग्स की डेफिशिएंसी है, लंग्स को टोन करो सो तक ये सारा पैसेज खुले। अनुलोम विलोम करवाओ, इनहेल एक्सेल कराओ तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैम जिनकी नोज एक नॉस्ट्रल या दोनों नॉस्ट्रल जल्दी जल्दी ब्लॉक होती हैं उनके लिए भी हम लंग्स ची को टोन कर सकते हैं। यस। देखो, लंग्स ची का मतलब है लंग्स के जितने भी फंक्शंस हैं, वो प्रॉपर करेंगे काम। हाँ, लंग्स की फंक्शनिंग डिसऑर्डर है, कहीं से भी है, लंग्स ची डेफिशिएंसी। क्लियर है? अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।
मैम एक चीज पूछनी है, आपने अभी बताया कि एचबी के लिए हम स्प्लीन लंग्स का नॉर्मल फ्लो में यांग को तो SP1 हमारा आएगा, तो SP1 को हम टोन कर सकते हैं। हाँ, SP1, उसके बाद SP4, फिर 4 5 SP, 5 नहीं नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। SP1 विंड, SP5 हीट, फिर हॉटनेस SP4, SP4 यस, फिर SP4 ह्यूमिडिटी लंग्स 5। यस मैम। ये 4 पॉइंट्स। कोई अच्छा मुंह खोल के सो रहा है तो उसके लिए भी ये 4 पॉइंट्स। और मतलब ओके, ह्यूमिडिटी भी लेना है उसमें हमें एचबी को इंक्रीज करने के लिए। यस, ह्यूमिडिटी के बिना तो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, हम्म है ना। अब जो है, कुछ लोग कहते हैं कि पेट फूल रहा है। अब पेट क्यों फूल रहा है? यहाँ पे भी स्प्लीन और लंग्स में ये 4 पॉइंट्स टोन करने पड़ेंगे। जगह से भी खाना खा के पेट फूल रहा है क्योंकि O2 की डेफिशिएंसी की वजह से मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है। तो यहाँ पे जिनको भी मैं ग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है उनका पेट ज्यादा फूलता है, ज्यादा खा नहीं पाते, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि O2 के बिना मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। अब बोलो हेमलता। मैम आपने कहा कि पेट फूल रहा है, उसमें भी SP1 SP5 SP4 और लंग्स 5, यस। इनको चारों को टोन कर देंगे। हाँ, नहीं तो वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी सीधे सीधे वो पॉइंट्स भी आप लगा सकते हैं। ओके ठीक मैम है। पेट फूलने का रीजन एसिडिटी या कुछ वैसे नहीं होता कि कुछ हमारा उसका कुछ लिवर के साथ कनेक्शन नहीं होता अगर हमारा पेट फूल रहा है खाना खाने के बाद तो? जनरली स्प्लीन डिसऑर्डर होता है वो। ओके। फैटी लीवर भी हो सकता है। मैम फैटी लीवर में भी यही पॉइंट्स काम करेंगे? नहीं, फैटी लीवर के लिए तो लीवर ची को टोन करोगे, ओके और लीवर ची को हम इजीली टोन नहीं करते हैं। आप ये बोलेंगे लीवर यांग को टोन करो, देखो विंड है, विंड कभी भी डेफिशिएंट नहीं होती। तो मैम फैटी लीवर के लिए क्या करना होगा? देखो क्यों, अभी हम लीवर पे पहुंच गए, बाद में बताते हैं। हाँ बात बताइए। हम्म, भाई ये मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ड्राइनेस यस सिंगर की, ये तो हम कहीं का के नहीं रहेंगे। यस मैम। हम्म, ठीक है। अब अगर कॉमन कोल्ड हो जाता है, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, तो विंड कोल्ड होगा तो क्या होगा, नाक बहेगी, कई बार ब्लॉक भी हो जाती है ना। तो सीधे सीधे विंड कोल्ड को सिलेक्ट करो, साथ में पैसेज पॉइंट भी सिलेक्ट कर दो, हो गया काम। और पहले तो जैसे ही महसूस होता है वैसे ही विंड को सिलेक्ट कर दो, एक ही पॉइंट से ठीक हो जाएगा। मैम लंग्स का विंड और कोल्डनेस पॉइंट को हमें सिडेट करना है इसमें अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो? हम्म, LU11 LU5 सिलेक्ट, और इससे ज्यादा आराम ना आए तो पैसेज पॉइंट ऐड कर दो, वैसे इससे हो जाएगा। और ज्यादा क्रॉनिक हो गया है तो पैसेज पॉइंट, बैकशू पॉइंट सिलेक्ट। मैम अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आपने क्या बोला? कॉमन कोल्ड अगर जस्ट कभी हुआ है, विंड सिलेक्ट और अच्छा वाटर पॉइंट सिलेक्ट, ठीक है। थोड़ा ज्यादा दिनों से है तो पैसेज पॉइंट ऐड हो जाएगा, और ज्यादा विंड कोल्ड है तो बैकशू पॉइंट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। आपके पॉइंट्स यहाँ से बन गए, प्रोटोकॉल बन गया। मैम बैकशू पॉइंट ऑफ लंग्स इज UB62। नो, 13 आई थिंक
12 and 13, 12 और 13। हाँ 12 and 13। मैम 13 तो आई थिंक या ये दो है ना इसके शायद, शू पॉइंट, बैक शू पॉइंट। लंच के मैं हमेशा दो बताती दो, हूँ कि इसमें UB13 है, लेकिन UB12 भी इफेक्ट करता है। बट मैम एग्जाम एक तो आपने क्रिटिकल केस में जैसे कोरोना का था तो उस, UB37 था वो। ओके। वो जब हम बैक शू पॉइंट्स पर जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब अगर एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक है तो आप अपने आप से समझ सकते हैं। यस मैम। विंड यस हीट मैम। में आपकी नाक सूख जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, नाक से खून भी आ सकता है। हीट है तो येलो म्यूकस भी आ सकता है नोज से। हीट है ना, हीट वाले सिम्टम्स आ गए। विंड कोल्ड था तो नाक बह गई थी। हम्म। कैसे समझोगे विंड कोल्ड है विंड हीट है? मैम वो आपने हीट पहले है। बताया था हमारा विंड कोल्ड था। विंड हम्म। कोल्ड था कि नाक बह रही है, नाक बंद भी हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे विंड, देखो दोनों की ब्लॉकेज में फर्क है। इसमें ऐसे भी बह भी गई है, ऐसे रोकोगे तो ब्लॉक हो जाएगी, वो गीलापन आपको लगेगा। फायरिंग वाली ब्लॉक होगी तो वो ब्लॉकेज आपको अलग से महसूस होगी। वो ड्राइनेस फील होगी मैम। हाँ जी। वहां से ब्लड, बहुत सीवियर कंडीशन में ब्लड भी आ सकता है। मैम मल पहली सूख वाली, जाएगा। हाँ जी हेमलता। मैम फर्स्ट वाली थी हमारी एक्सटर्नल विंड कोल्ड, हम्म। और सेकंड वाली, एक्सटर्नल विंड हीट। ओके ठीक है मैम। अब एक्सटर्नल विंड हीट में मल भी सूख जाएगा, प्यास ज्यादा लगेगी, फेवरिश स्किन हो जाएगी, स्किन हाथ लगा के बहुत गर्म लगेगी, हेडेक होगा, और गला सूख जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। तो क्या करोगे, विंड हीट से ठीक करो। और अगर ब्लड भी आ रहा है तो ये पित्त हो गया ना, पित्त भी तो फायर है। और पित्त कैसे बनता है, हीट प्लस वाटर प्लस फायर। हम्म। तो आप क्या करोगे, वाटर पॉइंट भी सिकेट होगा, फायर पॉइंट भी सिकेट होगा, विंड भी सिकेट होगा। विंड हीट और वाटर तीनों को सिडेट कर देंगे। हाँ करना पड़ेगा। तो विंड हीट के लिए आप उसका जीगलेट पॉइंट ले लो, LU5 LU6 सिकेट, काम हो जाएगा। मैम इसमें LU11 नहीं लेंगे? विंड हीट वाटर में LU11 LU10। विंड प्लस हीट इज इक्वल टू जीक लेफ्ट पॉइंट, वो मैंने कहा LU6 विंड प्लस हीट LU5 सीटी। LU6 सिगेट। फिर अगर ज्यादा पुराना है, आराम नहीं है, तो क्या करोगे, बैकशू पॉइंट को ऐड कर दोगे। UB12 एंड 13। हाँ क्लियर है। अब अगर एक्सटर्नल विंड का अटैक हुआ है इस तरह से कि रोगी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, छींके आ रही है, रिंगाइटिस जिसे कहते हैं, तो भी सेम मैटर से जाओ। विंड हीट सिडेट। हाँ लेकिन इसमें आप क्या करोगे, LI4 भी ले लोगे, LI11 भी ऐड कर दोगे, पार्टनर है ना उसका, स्किन से बाहर निकालेगा। मैम दोबारा से बताइए, एक्सटर्नल विंड का अगर अटैक है तो उसमें छींके बहुत आएंगी, ठंड लगेगी, तो हमें क्या करना है?
तो हम उसमें Li4 Li11 ऐड कर देंगे। मैम किसके इसमें साथ, वो जो 12 एंड 13 के साथ? Lu5 से LU, टेक किया कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा ओके, LU 5 एंड 6 के साथ। हम्म। हेमलता अनम्यूट करके बोलो। Li11 के साथ में मैम। हाँ, वो स्किन से बाहर बाहर निकालेगा ना। और Li4। जी। अब एक्सटर्नल विंड कोल्ड और साथ में डैम्पनेस आ गई तो क्या होगा, आपका फेस देखा स्वेल हो जाता है। कई बार कोल्ड एंड कफ के साथ फेस में स्वेलिंग आ जाती है, तो यानी कि डैम्पनेस आ गई। ठीक है, तो डैम्पनेस के लिए एक बार मैंने पॉइंट बताया था, सीविंग आई। सीविंग आई ऐड कर दो प्रोटोकॉल में। मैम अगर स्वेलिंग अगर एक ही साइड में है और वो ये एक साइड में स्टमक चैनल पे है, वो स्टमक स्टमक चैनल पे, पे। अगर देखो वो स्टमक पर आएंगे फिर डिस्कस करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि आपको खांसी है, सर्दी खांसी की वजह से फेस पे स्वेलिंग आ गई है, समझ रही हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, ये ठंड की वजह से हुआ है ना। स्वेलिंग, हाँ, ये फेस ये पे एक्सेस की अपर वजह से। अपर बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है जब खांसी हो जाती है, सांस भी उखड़ने लगती है। ठीक है, अगर देखो वन साइड में स्वेलिंग आई है, प्रॉब्लम है वो स्टमक चैनल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है, अगर खांसी हो गई है, सांस रुक गई है या सांस उखड़ गई है और फेस पे स्वेलिंग आ गई है, एक तो होता है कि अपर बॉडी में स्वेलिंग आ गई है तो लंग्स चीक को टोन करो, लेकिन यहाँ पे मत करना। यहाँ पे ठंड लगने से हुआ है, ठंड का अटैक, विंड कोल्ड का अटैक हुआ है डैम्पनेस के साथ। तो जो प्रोटोकॉल ऑफ विंड कोल्ड का लगा रहे थे उसमें डैम्पनेस को कम करने के लिए CV9 को सिलेक्ट करोगे। क्लियर है। ठीक है, तो अब आपको प्रोटोकॉल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ह्यूमिड फ्लैम ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ह्यूमिड फ्लैम ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो क्या होगा, फ्लैम कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रैकिया में फंसेगा, वहां पे सील है उसको ऐसे बाहर फेंक रहे हैं, वहां पे म्यूकस है उसको पकड़ के रख रहे हैं कि अंदर नहीं जी। लेके जाना। ठीक है, हाँ ये चीज कहाँ होगी, चेस्ट में, ब्रोंकस जी। में आके फंस गया तो चेस्ट कैसा लगेगा, हैवी हो जाएगा। और यस जब मैम। चेस्ट हैवी हो जाएगा तो हम सीधा नहीं सो पाएंगे, सीधा लेटने में प्रॉब्लम होगी, मोटे मोटे पिल्लो लगा लेंगे हम, है ना। तो अभी तो देखो लंग्स एज अ होल ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया, तो लंग्स के पैसेज पॉइंट को लेना पड़ेगा, लंग्स के फंक्शू पॉइंट को लेना पड़ेगा। हैवीनेस, हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, वाटर है। ये हैवीएस्ट, एक्सिस देखो विंड, कंडीशन है। फिर हीट, फिर हॉटनेस लाइटर है, फिर आता है ह्यूमिडिटी, लास्ट में क्या आता है, कोल्ड। हैवीएस्ट एलिमेंट क्या है, कोल्ड। चेस्ट इज कोल्ड। बिकमिंग हैवी, तो वाटर पॉइंट सिलेक्ट होगा, ओके। अर्थ पॉइंट सिलेक्ट होगा, चेस्ट तभी तो हल्का होगा, पैसेज पॉइंट सिलेक्ट होगा। मैम दोबारा से बताइए चेस्ट, कौन कौन से पॉइंट्स हमें करने पड़ेंगे सीटेड चेस्ट के लिए? बहुत बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप सारे एलिमेंट्स को देखोगे तो देयर आर टू एलिमेंट्स विच आर हैवी बाय नेचर, अर्थ एंड वाटर। और अगर फेजेस वाइज देखोगे तो पहले क्या आता है, अर्थ के बाद मेटल देन वाटर, तो वाटर बीइंग द हेवीएस्ट एलिमेंट, आपका चेस्ट हैवी हो गया तो वाटर पॉइंट सिलेक्ट होगा और सीधा नहीं सो पाएंगे, लंग्स एज अ होल ऑर्गन वो काम नहीं कर पा रहा ना, इसका मतलब
तो LU1 सिगरेट होगा, उसका फंक्शन पॉइंट है। ऑर्गन के अंदर दिक्कत आ गई ना भाई। अगर आपका ऑर्गन ठीक है तो आप उनके सीधे शीर्ष आसन भी कर लो, आपका इनहेल एक्सहेल नहीं रुकेगा। लेकिन अगर ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम आ गई तब तो आप सीधा सो भी नहीं सकते। आई मीन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं जा पाओगे, सांस रुक जाएगा। लंग्स को वर्टिकल पोजीशन पोजीशन चाहिए होगी कि वो इनहेल कर पाए। तो इसलिए लंग्स 1 सिगरेट होगा, चेस्ट हैवी होगी, वाटर पॉइंट सिगरेट होगा, अर्थ पॉइंट सिगरेट होगा, पैसेज पॉइंट सिगरेट होगा। अब हैवी क्यों है? वहां पे फ्लैम ज्यादा है। अब बॉडी के फ्लैम को पिघालने की ताकत स्टमक 40 ओके। है कि नहीं है? स्टमक 40 सिगरेट हो जाएगा। सीविंग आइंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो चेस्ट रीजन के लिए मतलब कि अगर रीजनल वाइज देखें तो यहाँ पे P6 भी है, CV17 भी है कि नहीं? यस मैम। तो आप उन पॉइंट्स को भी ऐड कर दोगे। चेस्ट को हल्का करना है ना आपको। आपके चेस्ट को हल्का करने के लिए हम P6 लेते हैं, यस मैम। ठीक है। स्टमक 40 यस। फ्लैप को निकालता है, ठीक है। और CV17 क्या है? डायफ्राम के ऊपर जितना भी एरिया उन सबका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट CV17 है। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप स्टेक करोगे तो आपका जो है लंग्स हल्के हो जाएंगे। चेस्ट में अगर बलगम डिपॉजिट है और हैवी हो रही है तो हमें CV17 और उसका लंग्स का वाटर पॉइंट LU5, अर्थ P6, पॉइंट, स्टमक 40। अर्थ पॉइंट एंड द पैसेज पॉइंट ऑल्सो। यस। क्लियर है? मंजू मैम बाहर किसी पार्टी में आई हुई है, पर देखो क्लास स्किप नहीं कर सकती। वहां से स्नैक्स आप हमें भेजते जाओ, हम भी एंजॉय करेंगे। चलिए, आई अप्रिशिएट। ओके। तो इस तरह से अब एक होता है फ्लैम हीट। फ्लैम हीट अगर होगा तो स्पूटम ग्रीन कलर का भी हो सकता है, मुंह में से स्मेल आएगी। यहाँ पे बार्किंग कफ है, ठीक है। मतलब कि इतनी हीट है अंदर कि वो खांसी भी अजीब सी हो जाएगी। इतना जमा हुआ मल है, सर आए, और ऐसे सर आए कि बदबू आ गई है उसमें से। मैम जैसे कई बार कहते हैं ना कुकुर खांसी, वो क्या होती है? कोई वही बार्किंग वही। कफ, अच्छा। अच्छा। बार्किंग कफ। सेम चीज है। कुत्तों जैसे मैम ये खाना, काफी लाउड होती है एकदम ना। हम्म। खड़खड़ की भी आवाज आती है बहुत ज्यादा। खर खर की आवाज ना तब आती है जब आपके चेस्ट में हीट बढ़ी हुई है। फ्लैम होता है। उसको क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ, हम्म। है ना। वो एक अलग होता है। बार्किंग कफ क्या मीन्स? इतना चिकनाई वाला खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। अभी तो किसी माशाल्लाह बंदे ने कहा मैम मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं वाइन के साथ जो है फ्रूट खा लेता हूँ। मैं कहा भला हो तुम्हारा। वाइन के साथ फ्रूट्स। हम्म। फ्रूट सैलेड खाता हूँ, फ्राइड कुछ नहीं खाता हूँ। तो आपने तो फ्रूट को भी, आजकल वो ड्रिंक्स आते हैं, देखे हैं मैंने।
चेन कॉफी वाले आते होती हैं। है ना, उसके अंदर फ्रूट्स डाले होते हैं। मैम आजकल मतलब यू नेम इट वी हैव इट। सब चीजें आजकल डाइट वाली मार्केट में मिल रही हैं जो कि कुछ भी डाइट का काम नहीं करते हैं। There are certain fruits which are acidic by nature, तो डिनर में तो फ्रूट नहीं खाना चाहिए। हम्म। फ्रूट मीन्स योर लंच। राइट। मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, बट नॉट इन द डिनर, और वो भी वाइन के साथ। जो बहुत ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो उनके मुंह में से फिर स्मेल आती है, ये बात और है, फिर वो इलायची चबाएंगे, कुछ करेंगे, तो ऐसे लोगों को बैकिंग कफ होता है, क्योंकि इतना जमाव है अंदर कि वो आवाज ही ऐसी अजीब सी निकल कर आती है। तो इसके अंदर भी लंग्स 1 से गए, 5 से गए, 7 से गए, स्टमक 40 से गए, है ना। लंग्स का फायर पॉइंट सिगरेट कर तो फायर भी सिगरेट होगा, UB1213 सिगरेट होगा, LI4 LI11 सिगरेट होगा, जो पॉइंट्स मिलते जाए सिगरेट करते जाओ। अब गंदगी कहीं से खरोच खरोच के तो आपको उसे निकालना पड़ेगा ना। तो मैम ये सिडेशन बायलेटरल ही करना है? बायलेटरल ही होगा, आपके लंग्स बायलेटरल हैं, तो इसलिए बायलेटरल होगा। मैम मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ले सकते हैं और मिनिमम कितने ले सकते हैं? क्या इसका कोई? ऐसा कुछ नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ओके। मैम ऐसा इसमें लंग्स वेन पॉइंट जो है वो भी सीडेट करेंगे ना? लंग्स वेन। विंड कर सकते हैं, हाँ विंड भी कर सकते हैं, लेकिन फायर उठाया तो उसमें विंड है। अच्छा, तो फिर हीट, ह्यूमिडिटी, कोल्डनेस, पैसेज पॉइंट, फ्रंट शू बैक शू पॉइंट्स, स्टमक 40, स्टमक पॉइंट। फिर LI4 LI11। तो अब आप लंग्स रिलेटेड डिजीजेस कर सकते हैं। मैम एक आपने बताया कि चेस्ट से खड़खड़ की आवाजें जब आती हैं तो इट मीन्स कि वहां पे फ्लैम डिपॉजिट है अभी, हाँ, तो उस अब वो केस में देखो, एक होता है झाग जैसी खांसी आती है, पानी ना झाग जैसा निकलता है मुंह से, उसको फ्लैम फ्लूइड बोलते हैं। अब इसमें जो है चेस्ट में से खड़खड़ाहट की आवाज आएगी, जैसे पानी के बुलबुले उठते हैं तो आवाज आती है ना, ऐसे चेस्ट से खड़खड़ाहट की आवाज आती है। ओके, तो इसमें क्या है, तो आप इसमें क्या करोगे, अब इसमें ठंड भी लगेगी, कप कपी भी आएगी, तो इसमें LU5 स्टमक 40 से कैक होगा, दाmpने से वाटर रहेगा, CV9 भी सिगरेट होगा। ये 3 पॉइंट सिगरेट करके आराम आ जाएगा, साथ में लंग्स चीको डाउन कर दो। मैम और अगर ऐसा है कि चेस्ट से खड़खड़ की आवाजें आ रही हैं और हम्म। फ्लैम निकल भी काफी रहा है, तो क्या करेंगे उस केस में? आपने स्टमक 40 सिगरेट किया ना, तो बनना बंद होएगा। ओके। देखो, LU5 स्टमक 40 CV9, ये 3 पॉइंट सिगरेट कर दो, तो फ्लैम बाहर निकल के वो बनना भी बंद हो जाएगा, और साथ में लंग्स ची को टोन कर दो। साथ में ही कर दें? हाँ, मैम आपने कौन कौन से पॉइंट्स बताए? ST40, CV9। LU5 CV9। ओके। फिर लंग्स ची को टोन करोगे तो उसके बैकशू पॉइंट्स UB13 UB37 भी ले लो, लंग्स को अच्छे से टोन कर दो। मैम इन तीनों पॉइंट्स को तो हमें सिडेट करना है, UB12 एंड 13 को हम टोन कर सकते हैं। हाँ, अब जो है लंग्स की ची को टोन करना है, तो लंग्स की ची को कैसे टोन करोगे, OSP टोन, PPT है ना, टोन। बैकशू पॉइंट टोन, सी हम्म। UB13 UB37 भी टोन कर दो।
ठीक है, CV17 भी टोन कर दो, चेस्ट का पॉइंट है, तो अपने आप वो बनने ही नहीं देगा उसको। मैम मैं भी ट्राई कर सकती हूँ ये वाले पॉइंट? हाँ करो, मेरे मन में यही आ रहा था वैसे। ठीक है। मैम अगर किसी को पूरे दिन में जैसे खाना खाने के बाद ही सिर्फ बलगम आता हो एक बार, कोई भी कुछ भी मील मतलब कुछ भी स्टमक, खाने के बाद आता हो, स्टमक 40 स्टमक फटते सिटीज। और CV12 टोन। ओके। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? LU5 का मेन फंक्शन है लंग्स की गर्मी को निकालना, बलगम बनाना बंद करना। LU7 जो है लंग्स ची को पूरे ऑर्गन में सर्कुलेट करता है, पूरे लंग्स में लंग्स की ची को सर्कुलेट करता है, लंग्स को डिफेंड भी करता है। तो आप अपने आप सोच लोगे कब टोन होगा कब सिगरेट होगा। LU9 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है तो लंग्स को टोनिफाई करेगा, और लंग्स की हीट को निकालने का काम LU10 का है। ठीक है, मैम सूखी खांसी होती है, और विंड हीट को निकालने का काम किसका है? सीक्लेट भी हो सकता है, बेंड भी हो सकता है। मैम अभी आपने LU5 भी बताया था कि बलगम बनाना बंद करता है और लंग्स की गर्मी को भी निकालता है, हाँ। और अभी आपने LU10 भी बताया। हम्म। दोनों ही पॉइंट्स हैं। LU10 से गर्मी निकालता है, LU5 गर्मी निकालता है कैसे? कि वो बलगम बनाना बंद कर देता। ओके। उसके दो फंक्शंस हैं, बलगम को बनने से भी रोकता है। तो फिर मैम अगर किसी को बलगम बन रहा है तो हम LU5 को भी टोन कर सकते हैं। सिडेट करेंगे। नहीं। सिगरेट, बलगम बनेगा है तो LU5 सिगरेट होगा। देखो LU5 सन पॉइंट है, हम्म। तो सिगेशन पॉइंट है, वैसे भी सिगेशन पॉइंट है। अभी लंग्स को ऑल क्लियर कह सकते हैं? यस मैम। यस मैम अभी काफी क्लियर हो गया पहले से। क्लियर हो गया, शू काफी। पॉइंट्स भी याद हो गए अच्छे से। मैम यस मैम। काफी हद तक। मैम बट गुड। दूसरी मेरिडियन लेते तो मैं पहली वाली भूल जाता। मैम मेरी एक क्वेरी अगर पूछूं, जो मैंने फोटो डाला था अपने हस्बैंड की टंग का। लंग्स में हीट है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी से पहले लंग्स की हीट को क्लियर करो। एक सेकेंड, एक मिनट। मैम वो आगे से ना कुछ डिवाइड सी भी हो रही है, इसमें डिप्रेशन सा आ रहा है हार्ट वाले एरिया में, ऐसे करके अंदर की तरफ डिप्रेशन सा हो रहा है इसमें। इसमें हार्ट और लंग्स में हीट भी हाँ जी। है ना, तो पहले और उस मैम हीट को K2 में पेन आया था। K2। तो K2 भी सिलेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। हार्ट हीट और लंग्स हीट को क्लियर करो।
मैम पॉइंट्स बता दीजिए। LU 9 10 सिगेट। LU9 and 10 sedate। हाँ जी। LU 6 सिगेट। हम्म। H7 8 9 सिगेट। 7 8 9 sedate। K6 SP6 stone। मैम नेक्स्ट। K6 kidney 6 हम्म spleen 6 हम्म CV12 हम्म। stone। मैम तो जो मैंने जो पैरों के दर्द वाली जो प्रॉब्लम बताई थी, उनका लंग्स और स्प्लीन के साथ में कनेक्शन है बेसिकली। लंग्स और हार्ट में सॉरी हीट बढ़ी हुई, इसकी वजह से वहां पे वो प्रॉब्लम हो गई। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मैम उसमें आगे टंग के टिप पे जो गड्ढा सा बन गया है, जैसे डिवाइड हो रही है जीभ, वो किस चीज की वजह से है? वहां पे हीट दिख रही है, ये देखो लाल दाने हैं ना। मैम लाल दाने भी हैं और वो आगे हीट से ना को इससे इस वजह से ऐसे दब गई है, अंदर की तरफ दब गई है। ऐसे हीट अंदर। को हीट को क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है। क्लियर है। यस मैम। रेंगो मेंगो कहाँ गई भाई? मैं मेंगो को सोच रही थी कॉल करूंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला आज। मैम वो अपने इन लॉज के यहाँ गई हुई है। अच्छा। अच्छा वहां से तो पढ़ाई नहीं हो सकती वो क्योंकि वो बता रही थी तीन मिस चार नहीं कर। दिनों के लिए। हम्म। हाँ ठीक है, वहां से पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं वही कहूँ क्योंकि वो मिस नहीं करती है, बहुत इंटेलिजेंट हाँ। है, मिस करती नहीं है क्लास। अब वही नहीं आ रही है। यस मैम, नॉर्मली वो क्लास मिस नहीं करती। हाँ तो अब खैर इसके आगे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। बट आई होप सैटरडे की क्लास में आएंगी वो जरूर। आना चाहिए भी, ज्यादा मिस हो जाएगा। और विपिंग आप भी नहीं आ रहे हो एडवांस डिप्लोमा की क्लास में? विपिंग विपिंग अनम्यूट हो जाओ। इसे पार्शियल प्रेजेंस इन द क्लास बोलते हैं। विपिंग चलो ठीक है, मैं क्लास बंद करती हूँ अब। ठीक है। बहुत ठीक है। हेक्टिक चल रहा है, मैंने अभी तक भाई के लिए राखी भी नहीं खरीदी है। हेमलता ग्रुप में लिख दो प्लीज कि सैटरडे को बंद है। ठीक है मैम, मैं ध्यान से करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो नमस्कार। शिवाय मैम। नमः शिवाय Bye. मैम। नमस्कार। थैंक यू मैम।